लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी में रिक्त पदों पर नियुक्ति दी। प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने लोक जनशक्ति पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इशू शौकीन किसान प्रकोष्ठ का पदभार संभाला एवं अविनाश मध्य उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। राम कुमार लांबा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रणजीत शौकीन को राष्ट्रीय सचिव को नियुक्ति पत्र देकर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। लोक जनशक्ति पार्टी धर्मेंद्र ने कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे कि हमारी भारत सरकार से मुख्य मांगे हैं किसान आयोग की स्थापना हो और किसानों का ऋण माफ किया जाए। इशू शौकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक होते हुए इशू शौकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए बताया कि पार्टी ने मुझे दिल्ली प्रदेश किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष इसलिए बनाया है कि मैं किसान का बेटा हूं और हर वर्ग के दुख दर्द का साथी हूं और साथ देश को व्यक्तियों से चला रहा हूं। एक किसान जो हमें भोजन दे रहा है, दूसरा जवान। अगर इन दोनों की भूमिका नहीं मिलेगी तो देश आर्थिक स्थिति में काफी खराब हो जाएगी। लेकिन आज की सरकारें किसान और जवान का शोषण करने में लगी हैं, जो कि देश के लिए उचित नहीं। जल्दी ही लोक जनशक्ति पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर काम करेगी और समाज से वंचित और दबे कुचले लोगों की आवाज बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के गणमान्य नेताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि में राष्ट्रीय स्तर के पद अधिकारियों में प्रेम शंकर शुक्ल, मनोज मिश्रा, रंजन चटर्जी, धर्मेंद्र द्विवेदी, उत्तम मिश्रा एवं मिठुन, जहां पर फरहान अहमद, लोजपा के सदस्य और काफी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर शामिल हुए। विधान केसरी के लिए दिल्ली ब्यूरो सलमान भारती की रिपोर्ट। उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। आज साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में दिनों दिन बढ़ रही है और हमारे नेता के निर्देशन पर हम सभी संगठनकर्ता पूरे देश में जाकर हम लोग संगठन बना रहे हैं और संगठन को धारदार बनाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि हमारे नेता का स्पष्ट निर्देशन है कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में आप लोगों को काम करना है और राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में काम करने पर हम लोगों को संगठन पर ध्यान देना होगा। इसलिए संगठन धारदार बनाने के लिए, संगठन को बूथ तक ले जाने के लिए मजबूत लोगों को पार्टी में जोड़ा जा रहा है। जो लोग इच्छुक हैं और जो लोग मेहनत कर सकते हैं या पुराने साथी हैं, उन्हें राष्ट्रीय पद में हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा आज का ये कार्यक्रम मनोनयन का कार्यक्रम था। पार्टी की नीतियां आप सभी लोग जानते हैं कि दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और सभी तबके के, सभी समाज के और सभी धर्म के गरीब लोगों की ये पार्टी है, जिसे हमारे पद्म भूषण संस्थापक, हम सबके नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर सन 2000 में इस पार्टी का गठन किया था। इसके बाद आप सभी साथी, पत्रकार साथियों का यहाँ पर 71 नाथ एवेन्यू में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। अपनी टीम की तरफ से और पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप तो किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो पहला कदम क्या होगा आपका? साथ में विशु जी मौजूद है, जिनको किसान प्रकोष्ठ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनसे जानना चाहते हैं सर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से कैसे अदा करेंगे? सर एक्चुअली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये एक्चुअली पूरे देश की बनती है। तो ये जो मेरे को जो पद दिया गया वो दिया गया किसान का। सबसे पहले जो देश, जो भारत चलता है वो दो चीज़ों से चलता है, एक जवान और एक किसान। लोग जवान को भी भूल गए और किसान को भी भूल गए। जिसकी तुम रोटी खाते हो एक तो तुम उसको भूल जाते हो और जो तुम्हारी रक्षा करता है तुम उसको भूल जाते हो। सबसे पहले जो मूल आधार होता है जीवन का, मेरे हिसाब से वो 3 है: रोटी, कपड़ा, मकान। जो आदमी की बेसिक नेसेसिटी होती है, सबसे पहले चाहिए होती है रोटी, फिर कपड़ा और फिर मकान। ये तीनों चीजें किसान के थ्रू आती है। लेकिन आज किसान सबसे पिछड़ा वर्ग हो गया। धर्म जाति की मैं बात नहीं करता, सबसे बड़ा वो होता है जो रोटी देता है। जो आपको रोटी देता है आप उसी को भूल गए हो। आजकल क्या हो रहा है, किसानों के जितने भी लोन है, जितने भी वो व्हीकल्स लेते हैं, किसानों के बच्चे हैं, उनको हमेशा पिछड़ी नजर से ही देखा जाता है। किसान पूरी रात दिन खेत में मेहनत करता है। खाने की पैदावार कैसे होगी जब आप किसान को आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन किसान को कोई आगे बढ़ा के खुश नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा। कितने पदों की नियुक्ति कराई गई है? सर दिल्ली में आज दो नहीं 4 पदों की नियुक्ति कराई गई। जो पार्टी के जो पुराने अध्यक्ष जो थे तो असक्रिय हो गए थे। क्या होता है, उम्र के साथ साथ लोगों में एनर्जी भी डाउन होती है और वो जज्बा भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उनको आज दोबारा सक्रिय किया गया है। जो पुराने मेंबर थे उनको राष्ट्रीय पद पे लाया गया है और जो मैं तो आज नया जुड़ा हूँ, मेरे जैसे कुछ 2 नए सदस्यों को और जोड़ा गया। और सर आपको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आप किस तरह से किस स्टेट से शुरू करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले मैं बिलोंग करता हूँ किसान फैमिली से, तो मैं अभी भी लोगों के घर जाके उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। या जो प्रॉब्लम अगर मैं समझूंगा ही तो उसका समाधान नहीं होगा। सबसे पहले मेरे को एक टीम नियुक्त कर दी है जिस टीम को मैं आगे साथ लेके चल सकूँ और जो वो उस चीज़ से जुड़ी हो। अब मैं किसी कारपेंटर को कह दूं कि तुम मेरे लिए गाड़ी बना के दिखाओ तो वो नहीं बना पाएगा। जो आदमी जिस फील्ड का होगा मैं उस फील्ड के आदमी को ही अपने साथ लेके चलना चाहूँगा। अब मेरे को किसान प्रतिकोष का अध्यक्ष बनाएगा तो मैं मोस्ट ऑफ द पीपल किसान के ही बच्चे रखूँगा क्योंकि मुझे उन्हीं को आगे बढ़ा। ठीक है सर, धन्यवाद सर।